गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा समाज एवं पर्यावरण विषय में हम लोग ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 11 खनिज पदार्थ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हम लोग कैसे करते हैं, भूमि के अंदर से खोद के निकालते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? वो खनिज पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों, खनिज पदार्थ क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी की निचली सतह से मिलता है, तो वो कहलाता है खनिज पदार्थ। अब खनिज पदार्थ की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? जिस स्थान पर धरातल से खोद कर खनिज निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। तो खान किसे कहते हैं? जिस स्थान से निकाला जाता है उसे खान कहते हैं, और जिस चीज़ को निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। अब खनिज पदार्थ में क्या क्या आते हैं? जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, ये सब क्या है? ये सब हमारे खनिज पदार्थ हैं। बॉक्साइट, ये सब नाम हैं और ये सब खनिज पदार्थ हैं। ये सही क्या है? वर्तमान युग को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज का युग भी कहते हैं। ये सभी देश की अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं खनिज के पर निर्भर रहती है। लोहा वर्तमान सभ्यता की धुरी कहलाता है। तो वर्तमान सभ्यता के बच्चों धुरी कौन कहलाता है? उसे लोहा कहते हैं, या लोहा खनिज जो है वो वर्तमान में इसकी धुरी कहलाता है। अब खनिज क्या है? खनिज हम जैसे बता चुके हैं, धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं। ये हमें किस रूप से मिलते हैं? ये हमको शुद्ध रूप में थोड़ी ना मिलते हैं। ये जब हमको मिलते हैं भूमि के अंदर से, तो ये मिक्स्ड रूप होते हैं, मतलब इसमें कुछ अशुद्धियाँ हमें मिलती हैं, कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी मिले होते हैं। तो वे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? अयस्क निकालते हैं। जो हम ज़मीन से कच्चा माल के रूप में निकालते हैं वे सभी अयस्क कहलाते हैं। फिर उसके अयस्क की सफाई करके उसको शुद्ध खनिज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे अलग अलग विधियों में उपयोग में लाया जाता है और इससे अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं पदार्थ बनाए जाते हैं। धातुओं की छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, जलयान, ये सब किससे बनाए जाते हैं? ये सब हमें खनिज पदार्थों से ही प्राप्त हमें मटेरियल जो होता है उन्हीं से ये सब बनाए जाते हैं। अब बच्चों, इसके बाद आता है खनिज के गुण। खनिज की मतलब कि किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसकी भौतिक क्रिया के आधार पर, उसकी रासायनिक क्रिया के आधार पर। भौतिक मतलब वो जो हमको देखने में कैसे दिख रहे हैं, सॉलिड है, लिक्विड के फॉर्म में है, या मुलायम है, हार्ड है, कठोर है, ये सब उसकी भौतिक अवस्था के रूप में होती है। और रासायनिक गुण वो किसके साथ कौन सी रिएक्शन दे रही है, कौन सी अभिक्रिया करा रही है, तो वो उसके रासायनिक गुण होते हैं। जैसे कि कोयला कैसा होता है? काला होता है। स्फटिक लाल, गुलाबी, बैंगनी रंग का होता है। ये कोयला जो है अलग अलग रंग का होता है, लेकिन कैसा होता है? ये हमें मोस्टली काला ही देखने को मिलता है। तो इसकी कौन सी गुण हो गई? इसके भौतिक गुण हो गए। और सेल खड़ी मुलायम, और हीरा कैसे होता है? कठोर होता है। घुलनशीलता एक रासायनिक गुण है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे नमक है, नमक को पानी में घोल देते हैं तो वो घुल जाता है, तो नमक घुलनशील हुआ ना, तो वो उसकी रासायनिक गुण हुआ। नमक घुलनशील होता है, जबकि स्फटिक अघुलनशील होता है। जो दूसरा स्फटिक होता है वो अघुलनशील होता है, मतलब वो पानी में घुलता नहीं है। अब खनिजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो खनिजों का वर्गीकरण करने के लिए इसको दो रूपों में बांटा गया है। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। मतलब जो भी हम भूमि से प्राप्त करते हैं, तो जो हमको धातु के रूप में खनिज प्राप्त होता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। धातु के रूप में हमें क्या क्या मिलता है? धातु के रूप में हमको लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी धातुएं हमको मिलती है। देखिए क्या क्या मिलता है हमको? लोहा, तांबा, सोना, ये सभी क्या है? ये सभी धातु हैं, और ये हमें ज़मीन के नीचे से प्राप्त होती है, तो ये धात्विक खनिज कहलाती है। अब धातुओं के क्या गुण होते हैं इसके बारे में देखते हैं। बच्चों, धातु की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? धातु मजबूत होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य मतलब उस धातु को पीट कर बिना तोड़े पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। दृश्य होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, मतलब आर पार नहीं देखा जा सकता है ना। पॉलिश के द्वारा उसको परावर्तक का गुण उसके अंदर आ जाता है। तो ये सभी किसके गुण हैं? ये धात्विक खनिज के। बच्चों, इसके बाद आता है अधात्विक खनिज। मतलब कि जो हमको वे खनिज जो हमको भूमि से प्राप्त हो रहे हैं और वो धातु नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वे अधात्विक खनिज कहलाएंगे। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है कोयला, आता है खनिज तेल, आता है अभ्रक, गंधक, पोटाश, हीरा, संगमरमर, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? ये सब अधात्विक खनिज है। बच्चों, इसके बाद आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब वे खनिज धातु जिसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। यानी वे धातु या वे ऐसी वो वस्तु जिसमें धातु और अधातु को मिलाकर जो उपयोग में किया जा सकता है, उसके उपयोग में उसकी बढ़ोतरी की जाती, वृद्धि की जा सकती है, तो वे कहलाते हैं मिश्र धातु। जैसे तांबे में टिन को मिलाकर उसको मजबूत बनाया जाता है। अगर तांबा ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो तांबा कैसा होता है? तांबा मुलायम होता है, लेकिन जब उसमें टिन मिला देते हैं तो वो मजबूत हो जाता है और वो अधिक समय तक चलता है।
और तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनता है, उसे कांसा बनता है। कांसा प्रकार की मिश्र धातु हमको मिलती है। ऐसे ही भारत का जो पठारी क्षेत्र है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार है, वो खनिज संपदा में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। मतलब कि छोटा नागपुर के पठार में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर के मैदानी भागों में खनिज कम पाए जाते हैं। तो मैदानी भागों में खनिज कैसे पाए जाते हैं, कम पाए। अब बच्चों उसके बाद आता है धात्विक खनिज पदार्थ, उनका वितरण। मतलब जो धात्विक खनिज है वो भारत में किस किस स्थान पर पाई जाती है, इसका वितरण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे भारत में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं पाई जाती है। लेकिन भारत में हर जगह पर थोड़ी ना ये चीज़ पाई जाती है, किसी एक स्पेशल मतलब किसी एक राज्य में स्पेशली पाया जाता है। जैसे कि लोहा है, लोहा वर्तमान युग को हम क्या कहते हैं, यंत्र का युग करते हैं। मतलब हम जो अपनी डेली लाइफ में जो हम लोग की डेली लाइफ होती है उसमें मैक्सिमम जिसका भी यूज़ करते हैं तो वो किसका यूज़ होता है, लोहा। जैसे बकेट है, बकेट लोहे की भी होती है और बकेट प्लास्टिक की भी होती है। और पानी लेते हैं, जैसे सबमर्सिबल से पानी आता है तो वो कैसा होता है, लोहे का होता है। रॉड होती है वो लोहे की होती है। हाँ, अलमीरा वगैरह जो भी बनती है वो किससे बनती है, लोहे की बनती है। तो मैक्सिमम आजकल जितना भी टाइम है, मशीन, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, कोई भी मशीन हो, तो उसके अंदर जो यंत्र लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, लोहे के होते हैं। रेलगाड़ी, बस, ये सब के स्ट्रक्चर में भी लोहा का यूज़ होता है। तो अलग अलग प्रकार के मशीन, यंत्र, परिवहन साधन, रेल की पटरियाँ, वायुयान, जलयान, ये सभी प्रकार के कैसे होते हैं, लोहे के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तो जो लोहा जो है वो प्रकृति में अन्य पदार्थों के साथ मिलजुल के प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी धातु हमको डायरेक्टली खनिज ज़मीन से प्राप्त नहीं होता है। जब वो ज़मीन से हमको मिलता है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इसी प्रकार जब लोहा हमको प्राप्त होता है तो वो लोहा शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसमें मिले जुले कुछ पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लौह अयस्क कहते हैं। अब लोहे को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। लोहे के कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। उसमें है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। लोहे का मैग्नेटाइट में लोहा कितने % पाया जाता है, 70% से अधिक पाया जाता है। मैग्नेटाइट में 70% से अधिक पाया जाता है। हेमेटाइट में 60 से 70% पाया जाता है। लिमोनाइट में कम पाया जाता है और साइडेराइट में लोहे की मात्रा बहुत कम होती है। अब देश के अंदर झारखंड, उड़ीसा, इसमें कहाँ ये सब क्या होते हैं, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में लोहा जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जबकि गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनके कुछ है ये लौह उत्पादक राज्य है। इसमें भी लौह उत्पादक राज्य में कौन कौन से हैं, ये सभी क्षेत्र आ रहे हैं। लेकिन जो झारखंड और उड़ीसा है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है। अब बच्चों इसके बाद आता है मैग्नीज़। मैग्नीज़ क्या होता है, मैग्नीज़ को लोहे की पूरक धातु कहा जाता है। इसका उपयोग अधिकतर लोहे के इस्पात बनाने में यूज़ होता है और रासायनिक उद्योग जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाना, कीटनाशक बनाना, शुष्क बैटरी या टाइल्स बनाना, ये सभी बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, मैग्नीज़ का यूज़ होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, जो मैग्नीज़ है वो भारत में किस किस स्थान में पाया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज़ उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। अब भारत में वो कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में यह महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। वर्तमान में उड़ीसा मैग्नीज़ के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब मैग्नीज़ के उत्पादन में उड़ीसा का पहले नंबर पर स्थान है।